देने के लिए। लेकिन देखना यही होगा कि क्या अब जब यह हादसा हुआ इसके बाद कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं पीओके से खबर, जहां प्रदर्शन के बीच हिंसा भड़कती हुई दिखाई दे रही है। पाक रेंजर जवान से मारपीट का दावा हुआ है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने रेंजर जवान को पीट दिया है। पाक सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता हुआ और जेएएसी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की ये तस्वीर, पीओके की ये तस्वीर, जहां तनाव लगातार बढ़ रहा है और स्थानीय रिपोर्टों की माने तो जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुनियादी अधिकारों और चुनावों की मांग को लेकर प्रदर्शन कई जगहों पर अब उग्र हो गया है। इस बीच प्रदर्शनकारियों के द्वारा पाकिस्तान रेंजर्स के एक जवान के साथ मारपीट किए जाने का भी दावा किया जा रहा है और बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना और प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि रेंजर जवान से मारपीट और अन्य घटनाओं की अभी तक पाकिस्तान सरकार, सेना या किसी स्वतंत्र सोर्स से आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर इस घटनाक्रम से जुड़े कई वीडियो और दावे वायरल हो रहे हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी होनी बाकी है। ऐसे में इन दावों को सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए। क्षेत्र में हालात काफी तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं और पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनी हुई है। तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है क्योंकि जो बर्बरता पाक सेना के द्वारा अब देखने को मिलती रही है आम लोगों पर, निहत्थे लोगों पर, जिसके बाद अब ये हालात और बिगड़ते हुए इस वक्त दिखाई दे रही है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लोगों की नाराजगी है पाक रेंजर्स को लेकर, जिसके बाद एक पाक रेंजर्स को यहां पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा पकड़ा गया, पीटा गया, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के द्वारा जो निहत्थे लोगों के साथ अत्याचार, दमन की नीति जो अपनाई जा रही है, जिसका नतीजा ये है कि आज हजारों की संख्या में पीओके के लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, अब आवाज बुलंद कर रहे हैं और उनकी यही मांग है कि अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक जो अत्याचार किए गए हैं पाकिस्तानी सेना की ओर से, सरकार की ओर से, और उन्हें जो बेसिक सुविधाएं हैं उनसे वंचित रखा गया है, अब इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे में आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, ये गुस्सा है प्रदर्शनकारियों का, ये गुस्सा है उन लोगों का जो लंबे समय से अपने हक की मांग करते रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग करते रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया गया, इन्हें अनदेखा किया गया, जिसके बाद आज ये हालात कि पाक रेंजर्स के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और मारपीट की यहां पर नौबत आई और इसके बाद मुनीर और बखला गए हैं। और यही वजह है कि जो निहत्थे लोग हैं उन पर अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी गई है, अत्याचार की सारी हदें पार कर दी गई हैं, कई लोगों को मार दिया गया है। और सिर्फ हम कल की बात करें तो एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अंधाधुंध गोलियां जो हैं वो बरसाई गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है, 10 से 12 लोगों की जान चली गई है। हालांकि हालात इस कदर वहां पर बनाए गए हैं आम लोगों को लेकर कि मीडिया चैनल्स को भी ये स्थिति कवर ना करने तक की बात कह दी गई है। तो ये तस्वीर है उन लोगों के आक्रोश का जो लोग बीते 1 महीने से ज्यादा वक्त से सड़कों पर हैं, डटे हुए हैं। मांग उनकी यही है कि उन्हें बेसिक सुविधाएं दी जाए, लेकिन अब तक वहां की सरकार आंखें बंद कर बैठी हुई है और इन आवाजों को दबाने के लिए बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, उन्हें मारा जा रहा है, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, हर किसी पर गोलियां दागी जा रही है। और इसका नतीजा ये कि प्रदर्शनकारी अब पाक रेंजर्स को इस तरीके से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले तो ये देखिए, जो स्थिति हम देख रहे हैं पीओके की सड़कों पर, ये लोगों का आक्रोश है, गुस्सा है, जो दमनकारी नीति अपनाई गई है पाकिस्तानी सेना के द्वारा, ये आक्रोश अब खुलकर लोगों का सामने आ रहा है। सर,
पुनीता जी नमस्कार जी। मैं बताना चाहूंगा कि पीओके में हालत बहुत ही खराब हो चुके हैं। हम्म। वर्षों से वहां के लोगों का शोषण किया जाता रहा है। वहां से बिजली का उत्पादन आप करते हैं, वहां के लोगों को बिजली नहीं देते हैं। हम्म। सब्सिडाइज्ड फूड जो है पाकिस्तान में सब जगह पर जो मुहैया कराई जाती है, वो पीओके में मुहैया नहीं कराई जाती है। वहां पर आपने किसी भी तरह का विकास नहीं किया है, जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। लोग वहां बेरोजगारी से बेहाल है, खाने को सामान नहीं है। खाद्य पदार्थों की कीमतें इतनी ज्यादा है कि आम गरीब जनता की पहुंच उस तक नहीं हो पाती है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में साथ साथ में पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो है वहां का, वो भी बहुत तरह से क्रूर तरीके से वहां की जनता के ऊपर टूट पड़ा है। आप देखिए पाकिस्तानी राजनीतिक जो वहां के हुक्मरान है, उन्होंने जिस तरह से शोषण किया है, वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने ऐसा बना रखा है। 12 सीट जो है वहां पर वो रिफ्यूजियों के लिए रिजर्व कर दिया है, जो रिफ्यूजी वहां पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में उधर रहते हैं, और वो इनडायरेक्ट रूप से वहां की असेंबली को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह की जो वहां बातें हो रही थी, इसके कारण बहुत ही जबरदस्त विरोध चल रहा था, और वहां की जनता ने इलेक्शन का बाइकॉट किया है। अभी इलेक्शन चल रहा है, ये मुजफ्फराबाद डिवीजन का इलेक्शन जो है इसी 2 तारीख को है, परसों। और साथ साथ जो रिफ्यूजी कॉलोनीज हैं वहां पर भी इलेक्शन 2 तारीख को है। तो ये कई नहीं, चरणों में इलेक्शन के वहां बीच में इलेक्शन हो हमने रहा है, देखा और ना सर वहां की कैसे इस पूरे इलेक्शन को भी हाईजैक करने की कोशिश जी हुई है वहां की सरकार के द्वारा। तानाशाही सीधे जी तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यही है ना कि आखिर इतनी ज्यादा नीचे वहां की जो मुनीर सेना है, वहां के जो सेना प्रमुख है, आखिर कैसे गिर सकते हैं? आखिर एक तरफ तो वो आप समझिए कि शाही जिंदगी जी रहे हैं, और जो लोग मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, आखिर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश क्यों हो रही है? जी पुनीता जी, देखिए आप इस बात को समझिए कि किसी भी देश की जनता इतनी भड़क जाए कि वो पड़ोसी दूसरे देश, दुश्मन देश के साथ कहे कि मैं उसके साथ जुड़ना पसंद करूंगा। और लोगों ने मार्च किया था। आप समझिए कि आप किस तरह का आतंक वहां की पाकिस्तानी फौज ने फैला रखा है, किस तरह से दौड़ा दौड़ा के आम निहत्थे नागरिकों को गोलियों से मारा गया वहां पे। वीडियोज आ रहे हैं, और ये ऐसी हालात वहां बन गए हैं कि पीओके को अब पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। 17,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे पाकिस्तान ने लगा रखे हैं उस छोटे से जगह में, फिर भी वहां पर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जनता का सब्र का बांध अब टूट चुका है पुनीता जी। और पीओके की हालत इतनी खराब है, मैं आपको बताऊं कि अब पाकिस्तान के अंदर में पीओके नहीं रहने वाला है। वहां की आम जनता ने खुलेआम ये घोषणा कर दी है सार्वजनिक मंचों से। जी पुनीता जी। और सिर्फ पीओके नहीं, अलग अलग प्रांतों में यही हाल है। तो ऐसे में सर ये समझा जाए कि पाकिस्तान का अब खंड खंड होता हुआ 1971 वाली स्थिति इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है। जी पुनीता जी, 1971 से भी बदतर स्थिति, क्योंकि 1971 में तो 2 टुकड़े हो रहे थे, एक ही अंग टूट रहा था। यहाँ तो इनके 4 अंग टूटने के कगार पे हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा में देखिए, अफगानिस्तान से लड़ाई लड़ रही है, वहां पर टीटीपी से लड़ाई लड़ रहे हैं आप। फिर यहाँ पे आप बीएलए, बलूची लिबरेशन आर्मी जो है, वो आपके नाक में दम किया हुआ है, और वो तो 40-42% आपका भूभाग है, जो कि आपके खिलाफ उसने जंग छेड़ रखी है, अपने को स्वतंत्र घोषित कर रखा है। उन्होंने बोला कि हम इंडिपेंडेंट हैं, अपना झंडा उन्होंने लगा दिया एक सार्वजनिक मंच से। और इधर आप पीओके देख लीजिए, तो ये 3 खंड तो निश्चित रूप से टूटने के कगार पे है पुनीता जी। पाकिस्तान के बहुत ही बुरे दिन आ रहे वाले हैं। जी हाँ। लेकिन इसके बावजूद भी आप सोचिए, जो हालात अलग अलग प्रांतों में पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं, इन और खास करके पीओके की सिर्फ हम बात करते हैं, तो यहां पर पूरी कोशिश ये की गई है कि इंटरनेशनल मीडिया तक पीओके की तस्वीर ना जाए, और यही वजह मीडिया चैनल तक को भी पूरी तरीके से वहां पर समझिए कंट्रोल में ले लिया गया है कि ऐसी तस्वीर ना सामने आए। और जो वहां पर अभी जो तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, वो मोबाइल के जरिए जो वहां के लोग लेकर आते हैं। सोचिए, इंटरनेट बंद है, जो सुविधाएं हैं उसे पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। क्या ये सही है कि आखिर आप लोगों को इस तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी कि आखिर मानवाधिकार संगठन इन हालातों पर अब तक चुप क्यों है? पुनीता जी देखिए, जिस तरह का वहां अत्याचार होता है, जिस जगह पर भी न सिर्फ इंटरनेट बल्कि सोशल मीडिया और फॉरेन प्रेस, किसी भी प्रेस को अगर आप बैन कर देते हैं, इसका मतलब आप वहां कुछ छुपा रहे हैं, आप वहां कुछ ज्यादतियां कर रहे हैं। और ये दोहरा मापदंड जो विदेशी प्रेसों का है, देखिए
कोई भी प्रेस वाला, कोई बड़ा प्रेस ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए अभी आवाज नहीं बुलंद कर रहा है। यही बात अगर भारत में थोड़ा सा प्रदर्शन हो जाता है, सीजेपी का प्रदर्शन अभी हुआ, तो वहां पर ग्रेटा ने भाषण दे दिया अमेरिका में। आप देखिए कितने दोहरे मापदंड के ये लोग हैं, बिल्कुल। और यहाँ पर 40 लोगों को गोली मार दिया गया, कोई भाषण नहीं आ रहा अभी ग्रेटा की तरफ से, न मानवाधिकार संगठनों बिल्कुल, की सवाल तरफ से। कहीं है कि आखिर जो ये पाकिस्तान कश्मीर को लेकर मानवाधिकार का बात करता रहता है, आज उसकी स्थिति खुद इतनी खराब है कि कहीं पर आंख दिखाने लायक नहीं बचा है। आप बने रहिए सर, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, लौट रही हूं आपके पास, और बड़ी